छत्तीसगढ़ के शिमला कहे जाने वाले सरगुजा जिले के प्रमुख पर्यटन स्थल मैनपाट में सैलानियों की जेब पर डाका डालने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ के खूबसूरत नज़ारों में शुमार मेहता पॉइंट पर प्रशासन की नाक के नीचे अवैध वसूली का खुला खेल चल रहा है। शासकीय जमीन पर बने गेस्ट हाउस और पूरे परिसर का लीज 6 महीने पहले ही समाप्त हो गया है, लेकिन इसके बावजूद रसूखदार कब्जा जमाए बैठे हैं और रोजाना आने वाले सैकड़ों पर्यटकों से पार्किंग व ठहरने के नाम पर जमकर उगाही की जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार अंबिकापुर निवासी राहुल दुबे नामक ने इस शासकीय परिसर को लीज में लिया। लीज की मियाद 6 माह पूर्व खत्म होने के बाद मैनपाट जनपद पंचायत द्वारा इसे खाली कराने के लिए 3 बार बेदखली नोटिस जारी किया जा चुका है। बावजूद इसके ना तो जगह खाली हुई और ना ही नया टेंडर हुआ। सवाल यह उठता है कि जब शासन के खाते में एक भी रुपए राजस्व नहीं जा रहा तो फिर पर्यटकों से किस हक से वसूली की जा रही है। मौके पर मौजूद कर्मचारी सुरजीत यादव ने स्वीकार किया कि सरकारी जमीन पर बने गेस्ट हाउस में कुल 6 कमरे हैं, जिनमें एसी रूम का 1500 और नॉन एसी का 1200 रुपये किराया वसूला जाता है। इसके अलावा बाइक सवारों से 20 रुपये और 4 पहिया वाहनों से 40 रुपये की पार्किंग पर्ची काटी जा रही है। मेरा नाम सुरजीत यादव। यादव जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? मेरा घर यहीं है किसरा। अच्छा, यहाँ कहाँ पर आप इंचार्ज हैं, क्या करते हैं, क्या जगह है ये मेहता पॉइंट है। क्या है यहाँ पर आप? यहाँ पे मेहता पॉइंट को संभालते हैं। मेरा सुपरविजन करते हैं, केयरटेकर है। केयरटेकर। तो यहाँ पे क्या क्या व्यवस्थाएं हैं? यहाँ पे रूम है, कितने रूम है? 6 रूम, एसी नॉन एसी? 3 एसी है 3 नॉन एसी। क्या फेयर उसका? 1200 एसी और 1500 नॉन एसी। रूम के हिसाब से 4 बेड का 3 बेड का उस हिसाब से रेट लगा। पार्किंग की एंट्री की क्या क्या फीस है? इसमें ग्रुप से लेते हैं, जैसे बाइक से आते हैं उनसे 20 रुपये, 4 व्हीलर में आते हैं उनसे 40 रुपये। मतलब कि पर पर्सन ही? नहीं, पर्सन नहीं, खाली पार्किंग का ग्रुप के हिसाब से। पर्सन एंट्री फीस है? पर्सन का एंट्री फीस नहीं। यहाँ पे जो व्यवस्थाएं हैं, शौचालय और सब ओके है? हाँ ओके है, सब रूम में शौचालय है, बगल में है। तो ये कहाँ से अलर्ट हुआ है मालूम है? ये मिस्टर अतुल दुबे इसको लिए हैं, हम उनके थ्रू काम कर रहे हैं। ये क्या क्या है, लीज है कि किराए पे है, क्या है? अब लीज पे ही है। कितने साल का? अभी इसको तो वही बताएंगे। कौन है अतुल दुबे? ये अंबिकापुर के हैं, आर्किटेक्चर हैं। उनके द्वारा इसको लिया गया है? कहाँ से लिया गया, कुछ जानकारी है? वही बताएंगे। यहाँ पर जो घूमने आते हैं उनके लिए क्या सुविधा है यहाँ पर? उनके लिए क्या सुविधा, बस आते हैं घूम के जाते हैं। जनपद द्वारा 3 बार नोटिस भी आ चुका है इसको खाली करने उसको वही बता पाएंगे, हम नहीं बता पाएंगे। 40 रुपए लेने का जो आप लोग हम लोग से 40 रुपए लिए, हाँ, तो किस तरीके से प्रोटोकॉल है, किस वो- अधिकार से लिए? रसीद वो रजिस्टर मेंटेन करते हैं और वो मैनेजमेंट के खाते में जाता है। 40 और रुपए उसका रसीद और रजिस्टर में लिखते हैं ना वहाँ। हमको तो नहीं मिला ना। हाँ, लेकिन हम वहाँ लिखते हैं। और ये जो यहाँ पे कर्मचारी रहते हैं उनका वहीं से सैलरी आता है। तो पर्ची देना है या फिर नहीं देना? पर्ची आगे देखेंगे, उसको देंगे, बनाएंगे। यादव जी आप कितने दिन से हैं? मेरे को यहाँ 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। 3 साल से आपने पर्ची एक बार भी नहीं दिया है क्या? हाँ, रजिस्टर ही मेंटेन कर रहे हैं। पर्ची नहीं देते हैं। तो मान लीजिए यादव जी, आप अगर गलती से 1 आध घंटे के लिए सिर्फ गायब हुए, मतलब कहीं अपने काम से, हाँ। है ना, और आपका स्टाफ होगा वो उठा कर जेब में डाल लेगा, तो मैनेजमेंट कैसे मालूम चलेगा कितने? नहीं, ऐसा नहीं करते हैं, सब भरोसे लायक है, ऐसा नहीं करते हैं स्टाफ लोग। हाँ, ऐसा नहीं करते हैं। तो बहुत बढ़िया। लेकिन हाँ, लगातार ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे अव्यवस्थाएं काफी, मतलब चाहे बाथरूम। नहीं, इसको नए सिरे से बनाने का तो चल रहा है। अब देखिए कब बनता है ये, लेकिन इसको नए सिरे से गार्डनिंग वार्डनिंग करने का। रूम की बात भी करके जनरेट हो चुका है। हाँ, रूम सीपेज आ गया है। हाँ, सीपेज तो आ गया, इसको भी भेज चुके हैं हम, मैनेजमेंट को दे दिए हैं कि सीपेज आ गया है। मैं दुबे जी को दिए हैं। हाँ, दुबे जी। और ये घास बढ़े हैं, इसको अभी निकलवाएंगे, अभी बढ़ गया है, अभी 2-4 दिन में इसमें लगवाएंगे आदमी इसको साफ करने के बाद। नहीं, बरसात के बाद नहीं, बरसात में ही। अभी क्या है, जो घास निकलने का टाइम है, ये जब निकल जाएगा, जड़ सहित निकाल देगा तो दोबारा नहीं होगा। सैलानी काफी संख्या में आ रहे हैं। अभी तो कम है। हाँ, अभी कम। पर डे कितने रहते हैं? पर डे का वही 3-4 गाड़ियाँ आती हैं। रूम बुक होता है कभी? डेली नहीं होता है, तो सैटरडे को कभी कभी हो जाता है, अभी कम है। मतलब शनिवार दिन काफी भीड़ है। हाँ, शनिवार के दिन कुछ ठीक रहता है।
वहीं स्थानीय निवासी विशाल सिंह का आरोप है कि पिछले 3 वर्षों में विकास के नाम पर एक ईंट नहीं रखी गई, सिर्फ अवैध कमाई का जरिया बना दिया गया। जनपद द्वारा 3 नोटिस जारी होने के बाद भी प्रशासनिक अमले की चुप्पी कई गंभीर सवाल खड़ा करती है। क्या नाम है भैया आपका? विशाल सिंह भैया। ये कौन सा जगह है और इस जगह की ऐसी हालत कैसे है? ये मेहता पॉइंट है और ये पिछले क्या कहते हैं 3 वर्षों के लिए लीज में दिया गया था जनपद के द्वारा, जो कि 6 महीना पहले लगभग इसका लीज खत्म हो चुका है और इन 3 वर्षों में इसका कोई रिपेयरिंग काम भी नहीं हुआ है, केवल वसूली हुआ है और इसका लीज खत्म हो चुका है 6 महीना पहले। उसके बावजूद अभी तक इसको खाली नहीं किया गया है, ना नया टेंडर हुआ गया है। इसको लगभग 3 बार नोटिस भी जनपद के द्वारा जारी किया गया है। उसके बावजूद इसमें अंदर घुसने का, गाड़ी खड़ा करने का और कई तरीके से रूम का ना जनपद को पैसा जा रहा है ना कहीं जा रहा है, मतलब अवैध तरीके से पूरा वसूली यहाँ किया जा रहा है। कितना पैसा लिया जाता है, क्या लिया जाता है? भैया जैसे गाड़ी का यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लगा हुआ है कि मोटरसाइकिल का 20 रुपये, कार का 40 रुपये, मिनी बस 100 रुपये और बस का 150 रुपये और आदमी पर पर्सन 10 रुपये 20 रुपये के हिसाब से लिया जाता है। अवैध वसूली हो रही है? हाँ बिल्कुल भैया, तो जनपद में आप फंड जमा नहीं कर रहे हैं, लीज खत्म हो गया है, 3 नोटिस जनपद जारी कर चुका है, तो अवैध ही तो हुआ फिर ये। क्या होना चाहिए? इस पर कार्रवाई होना चाहिए भैया। लगभग सभी के मतलब हमारे भाजपा के मंडल महामंत्री थे, उनके ऊपर तुरंत रात सुबह 6 बजे जेसीबी पहुंच के कार्रवाई कर दिया गया और यहाँ मतलब कार्रवाई ही नहीं हो रहा है 6 महीना से। आप लोगों ने शिकायत दिया? हमने जनपद में कई बार शिकायत किया, हमारे शिकायत के बाद यहाँ 3 बार नोटिस जारी हुआ, लेकिन खाली बिल्कुल नहीं हुआ है। क्या पता भैया क्या दिक्कत है, क्या वो है कि खाली नहीं हो रहा है। सब जगह तो सरगुजा कलेक्टर से मिले थे? उनसे मिले नहीं है, लेकिन जनपद में हमने वो किया है, कई बार जाके शिकायत किया है, आवेदन दिया है वहाँ। अब क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं भैया कि इसको खाली कराया जाए, नया टेंडर से नया दिया जाए, इसका थोड़ा अच्छा रंग रूप करके और बाथरूम उथरूम का व्यवस्था अच्छा किया जाए जी। इस पूरे गोरख धंधे पर जिला पंचायत सीओ ने अपना पल्ला झाड़ते हुए इसे जनपद पंचायत, एसडीएम और डीएफओ के क्षेत्राधिकार का मामला बताकर औपचारिकता पूरी कर ली। सर, मैन पार्ट में एक मेहता पॉइंट में एक गेस्ट हाउस है जहां पर लीज खत्म हो गया है, फिर भी संचालित हो रहा है। देखिए, बेसिकली जनपद पंचायत मैन पार्ट का मामला है और जनपद पंचायत की सामान्य सभा ने इस पर पूर्व में कोई कार्रवाई करी थी। जनपद पंचायत ने हमसे मार्गदर्शन मांगा था, जिसमें कलेक्टर महोदय ने राजस्व सीमा जिसकी आ रही है उस गेस्ट हाउस के सीमा में, उस राजस्व सीमा के अधिकार क्षेत्र वाले जिले को उस पर कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया है। इसके पश्चात बीच में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी इस संबंध में उनको प्रॉपर्टी हैंडओवर करके कार्यवाही करने के लिए पत्र प्राप्त हुआ था। तो इस संबंध में संबंधित एसडीएम जनपद और डीएफओ को आपस में समन्वय करके आवश्यक कार्यवाही करनी है और इसमें जिला पंचायत की किसी प्रकार की कोई भूमिका नहीं है। बहरहाल जब तक जिम्मेदार अधिकारी गहरी नींद से जागेंगे, तब तक पर्यटकों से वसूली का यह अवैध धंधा बेरोक टोक जारी रहेगा।